आज की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने वीडियो नहीं लोड किया क्यों कल रक्षाबंधन था और घर में भी काफ़ी चहल पहल थी। इस वजह से मैं वीडियो लोड नहीं कर पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और उसके बाद में परसों जो डॉक्टर जब उसको बता के गया छोटू को कि इनकी आरटी ब्लॉकेज है और वैसे माइनर अटैक आया था, लेकिन अब मुझे निरीक्षण करने के बाद में या टेस्ट करने के बाद में पता लगाना पड़ेगा आखिर ये माइनर अटैक क्यों आया। कहीं आरटी ब्लॉकेज है, ये क्या बात है। लेकिन तुम तैयार रहो। अगर आरटी ब्लॉकेज हुई तो कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे स्टंट डालने के लिए। और वैसे तुमने अपने भाइयों से बात की? उसने खाली यही जवाब दिया कि हाँ, मेरे भैया लोगों से बात हो गई है, 1-2 दिन में वो आ जाएंगे। उसने कहा ठीक है, वैसे भी मैं जा रहा हूँ और कोई भी ज़रूरत हो, कोई समय भी मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आ जाऊँगा। इतना कह के उसके दोस्त के पापा ने कह के वहाँ से चले गए। अब वो हॉल में बैठा खाली सोच रहा था। सुलोचना अपने ससुर का लेफ्ट साइड दबा रही थी और हाथ मसल रही थी। उसने उससे कहा कि आप क्या सोच रहे हैं? बोले मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों कि मम्मी की हालत ठीक नहीं है, उनको मैं बता नहीं सकता। पापा की ये पोजीशन है, अब मैं क्या करूं। मतलब कि मैं चारों तरफ से घिर गया। भाई भाई लोग ने जवाब दे दिया कि वो आ नहीं सकते। इधर में उसके पापा ने जब ये बातें सुनी कि उन्होंने छोटू से कह दिया है कि वो अभी आ नहीं सकते, ये सुना तो उसे और धक्का लगा। मगर वो आंख नीचे सारी बातें सुन रहा था। बोला सुलोचना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। पापा का संभालूँ या मम्मी को संभालूँ। और मेरे पास में अभी आर्थिक पावर ऐसा नहीं है जिससे मैं इन दोनों को संभाल सकूँ। डॉक्टर ने तो कहा है कि इन्हें हॉस्पिटलाइज कर दो ताकि हम लोग ऑब्जर्वेशन में इनको रख सकें। और मैं हॉस्पिटल में रख नहीं सकता क्योंकि इतने मेरे पास में मतलब कि आर्थिक पावर नहीं है जो इनको रख सकूँ। खैर देखेंगे, ईश्वर जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। इतना कहने के बाद में उसने पापा को उठाया। बोले पापा कमरे में जाके सो जाइए आप, और सुबह वो डॉक्टर फिर आएगा, चेक करेगा। उसने खाली हाँ में सिर हिलाया और पापा को कंधे का सहारा दे करके कमरे में ले गया, वहाँ उनको सुला दिया। उसकी मम्मी सो रही थी। उसने कहा मम्मी को उठाना ठीक नहीं है। इतना कह के पापा बगल में लेट गए और उसने कहा पापा कोई भी बात हो मुझे आप आवाज़ दे लेना, मैं हॉल में ही सो रहा हूँ, आप चिंता न करें, मैं तुरंत आ जाऊँगा। बोले ठीक है बेटा, तू जा, जाके सो। हॉल में सोने की क्या ज़रूरत है, जाओ कमरे में जाके सो। बोले नहीं पापा, कमरा काफ़ी दूर पड़ता है, आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मैं हॉल में रहूँगा ना तो मुझे सुनाई देगा। बोले ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा। इतना कहने के बाद में वो चला गया। वो हॉल में आया, उसकी सुमित्रा बैठी हुई थी। बोले क्या हुआ? बोले मुझे लगता है कि आज हम लोगों को हॉल में ही सोना पड़ेगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं सो जाएंगे। यहाँ नीचे में चटाई लेके आते हम लोग, यहाँ बिछाएंगे, यहाँ सो जाएंगे। बोले मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि कुछ पता नहीं है, रात में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो कम से कम अगर हम लोग यहाँ पे आवाज़ सुनेंगे तो पहुँच तो जाएंगे उनके पास में। जो भी उनको हेल्प होगी हम लोग कर देंगे। बोले नहीं, आप ठीक कहते हो। वो लोग सो गए। रात निकल गई। सुबह वो जैसे 5 बजे उठती थी, उठी के जाकर उसने किचन साफ किया, चाय वगैरह बनाई। बनाने के बाद में वो हॉल में आई तो देखे कि छोटू उठा हुआ है। बोले क्या बात, आपको आज मैंने उठाया भी नहीं, आप खुद ही उठ गए? बोले मेरे दिमाग में टेंशन जो है ना, इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। बोले कोई बात नहीं, मैं पापा मम्मी को चाय दे के आती हूँ, तब तक आप बैठो, फिर आपके किचन में चाय है। बोले तुम उनको दे मत, जब तक मैं किचन से ले लेता हूँ। इतना कह के छोटू उठा, जाके किचन से चाय लेकर के आया। चटाई हटा दी थी, सोफे पे बैठ गया, बैठ के चाय पीने लगा। इतनी देर में वो अंदर गई। जाकर उन्होंने कहा कि अंदर ही जाके देखा, दोनों जने सो रहे। सुबह का टाइम देखा, 5:30 बज चुकी थी, उठे नहीं।
तो उन्होंने कहा ठीक उठ जाएंगे, अभी सोने दो, उनको आराम करने दो। इतना कह के वो केटली में चाय रख करके और कप, 2 कप वहाँ रख कर बाहर आ गई। बोले क्या बात, दे दी क्या उनको? बोले नहीं, दोनों ही सो रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, सोने दो, चलो तुम तो पी लो। वो दोनों जने, सुलोचना और छोटू, चाय पीने लगे। पीने के बाद में सब 6 सवा 6 बज गई। तो उन्होंने कहा कि छोटू बोला मैं अंदर जाके देखता हूँ। बोला आप कहाँ जाएंगे, मैं जाती हूँ, आप जब तक नहाने चले जाओ। बोला अच्छा ठीक है। वो नहाने चला गया, इधर में वो गई अंदर, देखा कि वो लोग अभी भी सो रहे थे। उसने पापा को हिलाया, बोले पापा, आवाज़ दी, पापा पापा पापा। पापा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उन्होंने उनका हाथ से हिलाने की चेष्टा की, तब भी वो कुछ नहीं बोले। उसे कुछ धड़का सा हुआ। वो तुरंत हॉल में आई, आके उसने कहा कि अरे आप जल्दी बाहर आइए, बाहर आइए। और वो नहा चुका था, बस गमछा पहन रखा था। वो तुरंत बाहर आया, क्या बात है सुलोचना? बोले पापा उठ नहीं रहे हैं। बोले उठ नहीं रहे हैं, रुको मैं चलता हूँ। वो साथ में गया, जाके उसने पापा को हिलाया, हिला के देखा पापा नहीं थे। उसने मम्मी भी नहीं उठी। मम्मी को हिलाया, सुलोचना जाके उसको बोली मम्मी उठो, मम्मी उठो। देखिए कि मम्मी भी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सुलोचना छोटू को देख रही थी, छोटू सुलोचना को देख रहा था। बोले ये क्या हुआ? बोले मुझे लगता है ये लोग नहीं रहे। बोले चलो रुको, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। उसने तुरंत डॉक्टर, मैंने अपने दोस्त के पापा को फ़ोन किया, बोले कि आप जल्दी से आइए, क्योंकि ये लोग दोनों जने उठ नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, सोने दो, जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा। बोला आप जल्दी आइए एक बार। वो तुरंत आए, आके उन्होंने देखा उनको। पहले तो उसके पापा की आई बॉल देखी, आई बॉल फिक्स थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी। फिर उसने नब्ज देखी, नब्ज भी गायब थी। फिर उसने मम्मी की आई बॉल देखी, वो भी फिक्स थी। उसके हाथ की देखी, नब्ज, नब्ज भी फिक्स थी। उसने कहा कि छोटू बाहर आओ, हॉल में आ जाओ। हॉल में आया, बोले क्या बात है अंकल? बोले बेटा ये दोनों ही बहुत अच्छे कपल थे, और दोनों ने एक साथ में ही ऊपर जाने की तैयारी कर ली, वो चले गए। अब बेटा इनकी तैयारी तुम्हें करनी है, बड़े गाजे बाजे के साथ में इनका अंतिम संस्कार करना। बोले अंकल क्या बोल रहे हो? बोला बेटा इनको गुजरे को 3 घंटे हो चुकी है। मुझे लगता है पहले तेरी मम्मी गुजरी, उसके बाद में तेरे पापा गुजरे, इसलिए अब तुम्हें जो कुछ भी करना तुम्हें करना है। बोले अंकल अब मैं क्या करूं? बोला करना क्या है, आगे की तैयारी करो, जो होगा अच्छा ही होगा, अपने भाइयों को बुला लो। बोले ठीक अंकल, और तुम 2 घंटे बाद में आना मेरे पास में, मैं इनका डेथ सर्टिफिकेट दे दूंगा। और निकलता हूँ, चले गए। अब वो बैठा हॉल के अंदर सोच रहा, सुलोचना को कहा बोले सुलोचना क्या करना चाहिए? बोले देखो इनके 3 लड़के थे, तीनों को आप इतला कर दो। बोले इतना तो कर दूंगा, लेकिन वो लोग आएंगे नहीं। बोला आए या नहीं आए, हम लोगों का जो फर्ज है हम लोगों को करना पड़ेगा। आप उनको इतला कर दो, आवे तो ठीक है, नहीं आवे तो ठीक है, हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की जिम्मेदारी है, हमारे सामने ये गुजरे हैं, तो हमें इनका अंतिम संस्कार बड़े धूमधाम के साथ करना पड़ेगा। बोले मेरे पास में पैसे नहीं है। बोले रुको मैं अपने भाई को फ़ोन करती हूँ। सुलोचना ने अपने भाई को फ़ोन किया। बोला भैया ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे सास ससुर दोनों नहीं है, और इनके पास में पैसे का जुगाड़ नहीं है, और वो तीनों भाई शहर में नहीं है, वो हो सकता है 1-2 दिन लगे उनको आने में, तो क्या करना चाहिए? बोला बहन तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना।
मैं आ रहा हूँ, जितना तुमको पैसा लगेगा मैं दूंगा, तू चिंता मत कर। इतना कहना था। और वो स्पीकर फ़ोन रखी थी, जब छोटू ने ये बात जब सुनी उसमें बड़ी हिम्मत आई, उसने फ़ोन काट दिया। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, अब मैं कल बताऊंगा उसके बाद में फिर क्या हुआ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।